5 मिस्टेक्स जो मैंने की थी एज अ बिगनर और शायद आप भी कर रहे हो। सो मिस्टेक नंबर 1, फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट। मैंने जब लिफ्टिंग शुरू किया था 2019 में, सो 1 ईयर के लिए मैंने एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया था और जो गेन्स मैंने बनाए थे बहुत ही स्लो थे। टू मैक्सिमाइज द गेन्स हमें ऑलवेज हमारे मसल को एटलीस्ट 2 टाइम्स ट्रेन करना चाहिए हर हफ्ते, क्योंकि हमारा मसल हर 48 आवर्स में रिकवर हो जाता है। तो ये अचीव कैसे करेंगे? पुश पुल लेग सबसे बेस्ट स्प्लिट है ये अचीव करने के लिए। आप इस स्प्लिट के थ्रू ईजिली हर मसल को 2 बार ट्रेन कर सकते हो हर हफ्ते और अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 2, डूइंग कार्डियो बिफोर वेट ट्रेनिंग। अगर हमने कार्डियो पहले किया तो हम बहुत सारा एनर्जी लूज कर देंगे और बहुत सारे कैलोरीज बर्न कर देंगे। फिर जब वेट ट्रेनिंग की बारी आएगी तो हम पूरे 100% के साथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मेन गोल है मसल बिल्डिंग। और वो कैसे अचीव होगा? अच्छे से वेट ट्रेनिंग करके। तो ऑलवेज वेट ट्रेनिंग को पहले किया करो और कार्डियो को बाद में। पर अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जिधर सपोज आप एक एथलीट हो और आपको सुबह में प्रैक्टिस रहता है और आप बहुत सारा कार्डियो करते हो और बहुत सारे कैलोरीज बर्न करते हो, तो एटलीस्ट 6 आवर्स का गैप रखो अपने वेट ट्रेनिंग तक और फिर वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करो। मिस्टेक नंबर 3, नॉट अप्लाइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जब मैंने जिमिंग शुरू किया था मेरे को प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मीनिंग भी नहीं मालूम था। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? सपोज आपने पुश डे के दिन बेंच प्रेस लगाया 4 सेट्स 10 रेप्स के लिए 60 किलो, तो अगले पुश डे के दिन आप 62.5 किलोस लगाओ, 4 सेट्स 10 रेप्स, सेम चीज़ अचीव करने की कोशिश करो। तो ये 2.5 किलो जो आपने इंक्रीज किया वो एक छोटा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। अब आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड या तो वेट्स बढ़ाकर या रेप्स बढ़ाकर या सेट्स बढ़ाकर अचीव कर सकते हो, या आप सेम वेट पे सेम रेप्स और सेम सेट्स लगा के बस थोड़ा सा फॉर्म इंप्रूव कर सकते हो। वो भी एक छोटा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है। और मसल बिल्डिंग के लिए हमें ऑलवेज हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहिए। और क्योंकि मैं एक ग्रो स्प्लिट फॉलो करता था, तो सपोज मैंने मंडे को चेस्ट लगाया, फिर पूरे 7 डेज रुकने के बाद अगले मंडे को फिर से मैं चेस्ट लगाता था। और इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उतने लंबे गैप के बाद। तो पुश पुल लेग्स में आप इजीली प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्थ मिस्टेक जो मैं करता था वाज चेजिंग एब्स। मेरे को स्टार्टिंग ईयर में बस एब्स ही चाहिए थे और उसके लिए मैं ऑलमोस्ट हर दिन वर्कआउट के बाद एब्स लगाता था, विच इज़ रियली नॉट नेसेसरी। एब्स को ग्रो करने के लिए बस हफ्ते में लाइक एनी अदर मसल ग्रुप बस 2 बार ट्रेन करना चाहिए। प्लस अगर आपको विजिबल एब्स चाहिए तो उसके लिए आपका बॉडी फैट बहुत कम होना चाहिए। तो मैं जब ट्रेन कर रहा था मेरे एब मसल्स तो ट्रेन हुए थे, बट विजिबल एब्स देखने के लिए मेरा बॉडी फैट उतना कम नहीं था। ऑल्सो एज अ बिगनर अगर हमारे पास मसल मास नहीं है उतना, तो अगर आप एब्स अचीव भी करोगे आप बहुत स्किनी लगोगे और यू वोंट लुक दैट गुड। तो ये मेरे को मालूम नहीं था। मैंने बहुत सारा वेट लूज कर लिया था और आई वाज लुकिंग रियली स्किनी, लेकिन मैंने एब्स अचीव नहीं किए थे। मैं एक स्किनी फैट बन गया था। तो ये मैंने यश शर्मा भैया के वीडियो से सीखा कि आप पहले एज अ बिगनर थोड़ा सा मसल मास ऐड करो, एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग करके बहुत सारा मसल मास ऐड करो। उसके बाद जब आप कट करोगे तब एब्स आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। तो स्टार्टिंग ईयर में एब्स को चेस करना बंद करो और आपका पहला गोल होना चाहिए कि आप मसल बिल्डिंग पे फोकस करो। सो फिफ्थ मिस्टेक जो मैं करता था वाज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर ड्यूरिंग माई वर्कआउट। तो हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ड्यूरिंग वर्कआउट एटलीस्ट 1 लीटर का गोल रखो ख़त्म करने का। मैं कोई भी एक्सरसाइज करता हूँ तो पहले 1 सेट लगाता हूँ, फिर जाके 1 सेट पानी पीता हूँ और फिर 2 to 3 मिनट्स रेस्ट लेता हूँ और फिर दूसरा सेट परफॉर्म करता हूँ। ऐसे करते करते मैं 1 लीटर पानी पी लेता हूँ और कंप्लीट करता हूँ अपना गोल। अब क्योंकि आप बहुत सारा स्वेट लूज करते हो वाइल वर्किंग आउट, तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज करते हो, तो उनको रिप्लेनिश करने के लिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे तो वाटर में सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, बट उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो नॉर्मल वाटर पियो। ऑल्सो पानी पीने से आपको क्रैम्प्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अब क्रैम्प्स क्यों आते हैं? क्रैम्प्स आते हैं 2 रीजंस की वजह से। पहला, आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और दूसरा, आप डिहाइड्रेटेड हो। तो पानी पीने से ये सब चीज़ें नहीं आएंगी आपको, स्पेशली ऑन अ लेग डे जब क्रैम्प्स आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए बस पानी पियो, एज सिंपल एज दैट। तो ये थी 5 मिस्टेक्स जो मैं करता था एज अ बिगनर। और भी कुछ मिस्टेक्स है जो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता था कि आप में से किसी ने शायद सब्सक्राइब किया है
लेकिन आपका नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे पास, शायद आपका अकाउंट प्राइवेट या कुछ होगा इसके वजह से। तो जो भी लोग आप सब्सक्राइब करते हो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो। मैं पर्सनली आपसे बात करके थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू फिटनेस या क्रिकेट भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और या आपके पास कोई सजेशन है मेरे वीडियोस को लेकर क्या बनाना चाहिए मुझे, आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मिल के बात करेंगे।